अब स्टालिन जी का बिहार में भव्य स्वागत होता। युवा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी स्वागत बहुत अच्छी तरह करते। लेकिन उनकी राजनीतिक चूक की वजह से जो नारा लगा स्टालिन गो बैक, वो है स्टालिन योर मोस्ट वेलकम बट रिलीज माई मनीष कश्यप। मेरे मनीष को छोड़ो और स्टालिन जी आपका बहुत स्वागत है। मैं तो गांधी जी का सिद्धांत का मानने वाला हूं, अहिंसावादी सिद्धांत को मानने वाला हूं। आंदोलन भी हो, मूवमेंट भी हो, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से हो। बिहार की धरती राजनीति की धरती रही है। बिहार की धरती किसी की तुलना नहीं करना चाहिए राज्य में, तमिलनाडु या बिहार में, लेकिन बिहार की राजनीति, बिहार की राजनीतिक धरती, धरा और धरती तमिलनाडु से कहीं बहुत आगे रही है। मनीष कश्यप को किस तरह से झूठे केस में एक साजिश के तहत फंसाया गया, ट्रांजिट रिमांड लिया गया, बिहार से तमिलनाडु में आ गए और वहां जाकर रिमांड लेने की कोई बात नहीं थी। लिया, ठीक किया, इन्वेस्टिगेशन करते, जांच करते, जो एफआईआर दर्ज की उनमें आप कुछ भी करते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वहां जाके जो मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया, वो देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, सन ऑफ बिहार के साथ जुड़े हुए लोगों में जो अविश्वास का विचार आया कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या कारण था ऐसा करने के पीछे, इसका जवाब स्टालिन जी भी नहीं दे पाए हैं और बिहार सरकार तो नहीं ही दे पा रही है। वो निजी रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी का विरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध है। क्योंकि स्टालिन जी भी बहुत ही राजनीतिक बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं और अभी कल एम करुणानिधि जी की जन्मशती मनाई गई तमिलनाडु में। पूरा देश उनसे प्रभावित रहा और उनकी विरासत को संभाले हुए हैं तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन जी। अब स्टालिन जी का बिहार में भव्य स्वागत होता। युवा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी स्वागत बहुत अच्छी तरह करते। लेकिन उनकी राजनीतिक चूक की वजह से जो नारा लगा स्टालिन गो बैक, वो है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं स्टालिन गो बैक। हमारी तरफ से क्या नारा होना चाहिए, स्टालिन योर मोस्ट वेलकम बट रिलीज माई मनीष कश्यप। मेरे मनीष को छोड़ो और स्टालिन जी आपका बहुत स्वागत है। मैं तो गांधी जी का सिद्धांत का मानने वाला हूं, अहिंसावादी सिद्धांत को मानने वाला हूं। आंदोलन भी हो, मूवमेंट भी हो, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से हो। यह अहिंसात्मक तरीका हो सकता, लेकिन सबका अपना अपना विचार है। बिहार की धरती राजनीति की धरती रही है। बिहार की धरती किसी की तुलना नहीं करना चाहिए राज्य में, तमिलनाडु या बिहार में, लेकिन बिहार की राजनीति, बिहार की राजनीतिक धरती, धरा और धरती तमिलनाडु से कहीं बहुत आगे रही है। चंपारण का आंदोलन, गांधी जी का आगमन, गांधी जी ने जितने दिन प्रवास बिहार में किया उतने दिन तमिलनाडु में नहीं किया, निश्चित तौर पर आंकड़े हैं। लेकिन मनीष कश्यप को किस तरह से झूठे केस में एक साजिश के तहत फंसाया गया, ट्रांजिट रिमांड लिया गया, बिहार से तमिलनाडु में आ गए और वहां जाकर रिमांड लेने की कोई बात नहीं थी। लिया, ठीक किया, इन्वेस्टिगेशन करते, जांच करते, जो एफआईआर दर्ज की उनमें आप कुछ भी करते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वहां जाके जो मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया, वो देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, सन ऑफ बिहार के साथ जुड़े हुए लोगों में जो अविश्वास का विचार आया कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या कारण था ऐसा करने के पीछे, इसका जवाब स्टालिन जी भी नहीं दे पाए हैं और बिहार सरकार तो नहीं ही दे पा रही है। दे देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो प्रवासी की बात करे, अगर इस देश में प्रवासी की बात करना, अगर इस देश में मजदूर की बात करना, अगर इस देश में दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की बात करना, अगर इस देश में हिंदी भाषी लोगों की बात करना, अगर इस देश के प्रमुख राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करना, हिंदी भाषा जानने, मानने, बोलने वालों के हित की बात करना अगर अपराध है, तो मनीष कश्यप जैसे लोग, एक नहीं हजारों मनीष कश्यप पैदा हो जाएंगे ऐसा अपराध करने के लिए इस देश में। क्यों सोचते हैं आप कि अकेला मनीष कश्यप है? लेकिन
गलत हुआ, झूठा फंसाया गया, राजनीतिक साजिश थी। उसकी एक गलती कि हम इतने दिन में सरकार गिरा देंगे, मैं मानता हूं पत्रकार को नहीं करना चाहिए राजनीति से मिसली, लेकिन क्या पत्रकार को राजनीति में जाना किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में मना है क्या? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की किसी गाइडलाइन में लिखा है क्या कि कोई जो पत्रकार है वो राजनीति में नहीं जाएगा या राजनीति वाला पत्रकार नहीं बनेगा? इस देश में पत्रकारों का इतिहास रहा है। बात छोटे बड़े पत्रकार की नहीं होनी चाहिए। बात आई कि चुनाव लड़, ये वो बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बोली गई। मनीष कश्यप के खिलाफ जो बोली गई, तमिलनाडु सरकार के आदरणीय कपिल सिब्बल साहब ने बोली कि वो राजनीति करता है, पॉलिटिशियन है। कहां लिखा है पॉलिटिशियन गुनाह है? क्या अगर उसने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में रख के लड़ा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन किया? नहीं, जो रूल्स थे लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा। किसी राजनीतिक पार्टी का आप मोहर नहीं लगा सकते उस पर कि स्टेगिमा है तो राजनीतिक पार्टी है, ये तो हमारा धुर विरोधी था, हमारा विरोधी था। लेकिन क्या आप विरोधी को ऐसी सजा देंगे, ककड़ी के चोर को कटारी से काटेंगे? ये जो भी आरोप लगाए गए पूरी तरह से झूठ, साजिश, मनगढ़ंत, राजनीति से प्रेरित लगाए गए। और अगर बिहार सरकार और अन्य सरकारें और अन्य लोग हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए काम नहीं करेंगे, फिर किसके लिए करेंगे साहब? क्या पाकिस्तानी के लिए काम करेंगे? चाइना वाले के लिए काम करेंगे? मनीष कश्यप एक सैनिक का बेटा है, वो सैनिक जो इस देश की सीमा पर काम करता है। मनीष कश्यप का पिता, मां है, भाई है, परिवार है, उनके लिए कौन काम कर रहा है? क्या उनके बारे में कभी सोचा? स्टालिन जी ने सोचा? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, क्या उन्होंने अपने बिहार के एक सैनिक के बेटे के नजरिए से सोचा? क्या तेजस्वी यादव जी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, और मैं तो कहता हूं, आशीर्वाद देता हूं, उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के तगड़े दावेदार बने और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने। मैं तो चाहता हूं, लेकिन क्या बदले की भावना का विचार उनमें जाएगा? क्या निर्दोष लोगों को छोड़ने की बात वो करेंगे? क्या उन्होंने, जो उनके पिता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी माता पूर्व मुख्यमंत्री रही, ऐसी विरासत, उनका भाई मंत्री है बिहार सरकार में, क्या ऐसी विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे? मीसा उनकी बहन का नाम, कब जन्म लिया? जब मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे। लालू प्रसाद जी यादव को खबर मिली, जेल में आंदोलन चल रहा था, तो खबर मिली कि आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा क्या नाम रखें? अब लालू प्रसाद तो बड़े योग्य रहे हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, युवा रहे हैं और बड़े सजग जागरूक रहे हैं राजनीतिक छात्र जीवन में भी, युवा जोश में भी। उन्होंने भी नाम रखवा दिया मीसा, कि मेरी बेटी का नाम मीसा रखो। मैं मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में तो मीसा, वही मीसा आज राजनीति में है, आगे है। तो जो भी ये हुआ, जिस तरह से भी हुआ, वो तरीका गलत था। मनीष कश्यप, अब वो कहते हैं ब्लैकमेल करते हैं, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर है, ये बोला जाता है। अरे यूट्यूबर क्या है? पत्रकार पत्रकार है, मीडिया मीडिया है, छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार। किसी की मैगजीन वीकली है, किसी की मंथली है, किसी का डेली अखबार है, किसी की छोटा अखबार, कोई छोटा सर्कुलेशन है, किसी का बड़ा सर्कुलेशन है, किसी के चैनल पे कम है, किसी की टीआरपी जाती, किसी की ज़्यादा है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सब चलता रहता है, अलग है। लेकिन पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है देश की, उसको पर इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे, आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। क्या मनीष कश्यप के मामले में कार्यपालिका ने अपना सही निर्वहन किया? सवाल है। क्या मनीष कश्यप के मामले में विधायिका ने सही कार्य किया? नहीं।
क्या मनीष कश्यप के मामले में न्यायपालिका ने सही काम किया? नहीं। क्या मनीष कश्यप के मामले में जो चौथा स्तंभ मीडिया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? नहीं। किसी चैनल ने बिहार बंद को कैसा दिखाया, किसी ने कैसा दिखाया। कोई उसको यूट्यूबर करके बोलता है, कोई कहता है इतने लाख फॉलोअर, इतने लाख व्यूअर। ये क्या है? इस तरह से पत्रकारिता, पत्रकार होता है, छोटा हो बड़ा हो। हाँ, अगर कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर या कोई आपको ब्लैकमेल करता है, एक्सटोर्शन करता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR कराएं, दंड दिलाएं, सजा दिलाएं, प्रावधान है, IPC है, CRPC, सब कुछ है। लेकिन निर्दोष लोगों को अगर दबाने का काम NSA के द्वारा, रासुका के द्वारा, झूठे केसों के द्वारा किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए गलत है। हम मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। क्या बिहार सरकार ने मनीष कश्यप का साथ दिया? क्या मनीष कश्यप के साथ न्याय हुआ? वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी ने अमेरिका में कहा, अमेरिका और भारत के DNA में लोकतंत्र है हमारे में। सही है। लोकतंत्र को जिंदा कौन रखेगा? लोकतंत्र हमारे DNA में है, सबको पता है। और ये बात अमेरिका ने मानी, वाशिंगटन में बोले माननीय मोदी जी कि हमारे DNA में है। इसका मतलब हम वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम 75 साल मना रहे हैं, आजादी के बाद के स्वर्णिम अवसर मना रहे हैं, स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं। लेकिन क्या एक निर्दोष पत्रकार को हम जो डेमोक्रेसी DNA में कहते हैं, जो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जो हम अब तो आबादी में भी दुनिया के सबसे बड़े हो गए, क्योंकि पहले चाइना होता था बड़ा पॉपुलेशन में। चाइना ने कोरोना भेजा हमारे यहां, कोरोना आएगा तो इनकी जनसंख्या घटेगी, मरेंगे लोग, आपदा आएगी। लेकिन भारत तो अलग तरह का देश है। आपदा में भी आपदा आई, आपदा में भी हमने अवसर तलाश लिए। जब कोरोना में लॉकडाउन था, हम सब घरों में थे, सब कुछ बंद, अस्पताल के अलावा सब कुछ बंद था। फैक्ट्री, कॉलेज, जेल से छोड़ दिए गए, कोर्ट, ऑफिस, सरकारी, निजी, सब कुछ बंद था, पूरा लॉकडाउन था। तो लोग घर में थे, आपदा में थे। अब आपदा में लोगों ने कैसे अवसर तलाशे? लोगों ने सोचा हम तो खाली बैठे हैं, लोगों ने कहा चलो बच्चे ही पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा कर लिए। अब 2 साल बीते, हम दुनिया में सबसे बड़े पॉपुलेशन में भी हो गए कि देखो साहब, अब हमारे बर्थ सर्टिफिकेट देखो, हमने उस आपदा का भी फायदा उठाया, अवसर तलाश लिए। मोदी जी ने तो हमें यही सिखाया है कि आपदा में भी अवसर तलाश करो। तलाश कर लिए, हम जनसंख्या में भी बड़े हो गए। अब हमें कोई चिंता नहीं, हम सब में बड़े हैं, लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया को हर काम में, लोकतंत्र में, धन में, जनसंख्या में। और मोदी जी ने वैक्सीन निकाल दी फ्री फंड में, फ्री में सबको वैक्सीन लगी, सब स्वस्थ हो गए, सब ठीक हो गए, कोई बात ही नहीं। लेकिन क्या हमने इस सबको देखते हुए आजादी के 75 वर्ष बाद हम बड़ी डेमोक्रेसी के मालिक हो गए? क्या उस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाला पत्रकार आज जेल में नहीं है? मदुरई में, रसुका में नहीं जेल में पत्रकार। पत्रकार ठीक उसी तरह से होता है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व। अगर प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व ना हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। अगर प्रेशर कुकर में वो सेफ्टी वाल्व रबड़ ना हो, प्रेशर कुकर फट जाएगा, घर के बच्चों, बीबी, माँ, बहन, बेटी, सबको तहस-नहस कर दे, बर्बाद कर देगा। वही प्रेशर कुकर जो खाना बनाता है, जो अच्छा भोजन देता है, स्वादिष्ट। तो पत्रकार उस प्रेशर कुकर में प्रेशर उसका काम करता है, सेफ्टी वाल्व। और इसी तरह सूरज की तरह काम करता है पत्रकार। लोकतंत्र में सूरज की किरणें जहां कहीं होंगी, वहां बीमारियों को, रोगों को दूर भगाने का काम करेंगी। और ये होता है। इसीलिए पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों की ऐसे झूठे केस, आप वो केस का मैंने विरोध नहीं किया, जो केस लगाए, पटना में लगाए और केस लगाए, पहले के भी लगे, मदुरई में लगे, साइबर क्राइम में लगे, सबका मैं, लेकिन जो NSA लगाई है,
रासुका लगाई है वो राजनीति से प्रेरित लगाई है और राजनीति के बदले की भावना से लगाई है। और कभी भी ऊंचे पद पर जब आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाएं तो पीछे मुड़ के अगर देखेंगे आप और पीछे मुड़ के काम करेंगे वो गलत है। सर, मनीष कश्यप को बिहार लाने के लिए कोर्ट में पेश करने के लिए हाँ, ये बिल्कुल आपने सही पूछा और इसके लिए ये प्रोसेस है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का प्रोसेस है कि यहाँ से जो रिमांड लेके गए थे, ट्रांजिट रिमांड पर लेके गए थे, वहाँ बड़ा केस लग गया, यहाँ भी केस हैं, तो यहाँ के केसों में भी उसकी पेशी होगी। अब लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें यहाँ की कोर्टों में भी और जो पहले के केस हैं उसमें भी प्रोडक्शन वारंट जारी हुए हैं। तो मनीष कश्यप को यहाँ की कोर्ट में पेश किया जाएगा, यहाँ की जेल में रखा जाएगा और यहाँ पेशी होगी, तारीख होगी, सब अलग अलग तरह से होंगी। इसके लिए बिहार पुलिस ने 600 से 700 पुलिस वालों का इंतजाम किया है। अब मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या जो 600-700 पुलिस वालों का इंतजाम किया है बिहार पुलिस ने, चलो अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, लेकिन क्या ये बताएंगे कि क्या मनीष कश्यप आतंकवादी है? क्या मनीष कश्यप के घर से, गाड़ी से पिता के पास, माता के पास, भाई के पास, स्टूडियो में, चैनल में, ऑफिस में बम मिले थे क्या? 30 कार्बाइन मिली थी क्या? 147 मिली थी क्या? क्या आतंकवादी हमला करने की साजिश थी? क्या देश की सीमाओं के लिए खतरा पैदा हो गया था? क्या इस देश के लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया था? आप आतंकवादियों को पेश कराने के लिए 600-700 पुलिस वाले नहीं लगाते, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल के नहीं लगाते। आपने अतीक अहमद को पेश किया, सिर्फ 11 पुलिस वाले थे जब अस्पताल में, कितने केस थे उसके, कितना हार्डकोर क्रिमिनल था, कितना डॉन था, कितना माफिया था। लेकिन मनीष कश्यप को पेश करने के लिए आप 600-700, मतलब अगर कोई उसे देखना भी चाहे, कोई मिलना भी चाहे, कोई दूर से ऐसे ऐसे हाथ हिलाना चाहे, मनीष भैया हम आपके साथ हैं, वो भी ना आ पाए। जो दूर से कहना चाहे, अपने लाल को देखना चाहे, जो अपने संघर्ष करने वाले को देखना चाहे, अपने बिहार के हिंदी भाषी मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए काम करने वाले को देखना चाहे, उसके लिए भी आप ऐसा वातावरण बना देंगे कि 600-700 पुलिस वालों को वहां लगाया जाएगा। बिहार में 24 की आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात, सारा बिहार गठबंधन हो, इकट्ठे हों, एकता बनाएं, मोदी जी के खिलाफ लड़ें, कौन मना करता है? ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है। भाई मोदी जी की पार्टी और मोदी जी के लोग कह रहे हैं अब की बार, तीसरी बार 400 के पार, आप कहते रहें अब की नहीं, हम बनेंगे पीएम, डिसाइड कर लेंगे आप लोग कौन बनेगा पीएम, वो तो चुनाव के बाद की बात है। लेकिन मनीष कश्यप को किस लिए आप बलि का बकरा बनाकर बैठे हुए हैं? उसकी रिहाई हो, वो आए, अपने काम करे, अपने परिवार के साथ कहे। एक सैनिक के बेटे, सोचिए आप, वो सैनिक जो इस देश की सीमा पर जब लड़ता है और शहीद होता है और उसके बाद जब उस सैनिक का पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, कोई पीठ पीछे गोली नहीं मिलती हमारे देश के सैनिक। क्या उसके बेटे का खून इतना गलत हो गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है? ये विषय सोचने का। ये राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा आप देखते हैं सब जगह लहरा रहा है, ये हवा से नहीं लहरा रहा, ये हमारे उन्हीं मनीष कश्यप जैसे पिता जो सैनिक हैं, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या की वजह से राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। तब हमारी भारत माता जीवित हैं, तब हमारी भारत माता चल रही हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं किसी देश में लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता आपने नहीं सुनी है। ये भारत माता हैं और भारत माता का सपूत है मनीष कश्यप, उसका पिता सपूत है, उसके भाई और माता सपूत हैं। बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और स्टालिन जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, आप बहुत राजनीतिक परिपक्वता के केंद्र रहे हैं, 24 की तैयारी कीजिए, लेकिन इस मनीष कश्यप को अपने यहाँ से रासुका एनएस से हटा के रिहा कर